हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्प्रेडिंग धर्मा में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शिव जी क्यों पहनते हैं बाघ की खाल। दोस्तों, इसके पीछे जो पौराणिक कथा है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, हमारे चैनल स्प्रेडिंग धर्मा को सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक करें, अंत में बेल आइकन को दबा दें जिससे जब भी हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, सनातन धर्म के प्रसार करने में हमारी मदद करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। भगवान शिव क्यों पहनते हैं शेर की खाल? तो दोस्तों, इसके पीछे का रहस्य हम जानते हैं। इसके पीछे दो कथाएं हैं, मैं दोनों कथाओं के बारे में आपको बताऊंगा। हम अनेकों देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं की अलग अलग विशेषताएं हैं। उन सभी देवी देवताओं में भोले बाबा यानी महादेव की अलग ही विशेषता है। कहा जाता है कि सबसे अधिक देवों के देव महादेव के भक्तों की संख्या है। अगर हम गौर से देखेंगे तो पता चलेगा देवों के देव महादेव सभी देवी देवताओं से हटकर हैं। भगवान शिव का रौद्र और सौम्य रूप दोनों ही सुप्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा जिस भगवान शिव को हम जानते हैं उनका हिंदू ग्रंथों में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। वो गले में सर्पों की माला, जटा से निकलती गंगा की धार, पूरे शरीर में भस्म लगाए भगवान शिव शेर की खाल वाले कपड़े धारण किए हुए हैं। देवों के देव महादेव अपने शरीर पर कई चीजें धारण करते हैं, जैसे गले में सांप और बाघ की खाल। गले में सांप के बारे में तो कहा जाता है यह वासुकी नाग है जिन्हें शिव जी ने धारण किया हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं देवों के देव महादेव अपने शरीर पर बाघ की खाल क्यों धारण करते हैं? तो दोस्तों, पहली कथा है भगवान शिव क्यों पहनते हैं बाघ की खाल। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे। उस दौरान वो एक जंगल से जा रहे थे। जिस जंगल से भोले शंकर गुजर रहे थे उस जंगल में ऋषि मुनियों का परिवार रहता था। भगवान शिव को ये अंदेशा नहीं था कि वे बिना कोई वस्त्र धारण किए ही जंगल से जा रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार भोले शंकर की आकर्षक छवि को देखकर ऋषि मुनियों की धर्म पत्नियां उनकी तरफ आकर्षित होने लगी और उन्हें निहारने लगी। इस ओर जब ऋषि मुनियों का ध्यान गया तो वे काफी क्रोधित हो गए। ऋषि मुनियों को लगा कि उनकी पत्नियां मार्ग से भटक रही हैं। ऋषि मुनियों को काफी क्रोध आ गया और भगवान शिव को दंड देने का प्रण कर लिया। दंड देने के लिए ऋषि मुनियों ने भगवान शिव के रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया। उस रास्ते से भगवान शिव जब गुजर रहे थे तो वो गड्ढे में जा गिरे। इसके बाद ऋषि मुनियों ने उस गड्ढे में एक बाघ को छोड़ दिया ताकि वह शेर भगवान शिव को अपना शिकार बना सके। उसके बाद भगवान भोले शंकर ने शेर को मारकर उस शेर की खाल को वस्त्र बनाकर धारण कर लिया और गड्ढे से बाहर निकले। ऋषि मुनियों ने जब भगवान शिव के इस तरह रूप को देखा तो वे अचंभित रह गए। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात देवों के देव महादेव हैं। बाद में ऋषियों ने भगवान शिव से अपनी गलती की माफी मांगी। तो दोस्तों, पहली कथा ये थी कि भगवान शिव क्यों पहनते हैं शेर की खाल। और दूसरी कथा है दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था तब वे आधे नर और आधे सिंह के रूप में थे। इसका वध करने के बाद नरसिंह बेहद क्रोध में थे। तब शिवजी ने अपने अंश अवतार को उत्पन्न किया जिसका नाम वीरभद्र था। तब उन्होंने नरसिंह अवतार से प्रार्थना की कि वो अपना क्रोध त्याग दें, लेकिन नरसिंह नहीं माने। तब शिवजी के अंश अवतार वीरभद्र ने सरव का रूप लिया। यह गरुण, सिंह और मनुष्य का मिश्रित रूप था। सरव ने नरसिंह भगवान को अपने पंजे से उठा लिया। वे उन पर अपनी चोंच से वार करने लगे। इसके वार से नरसिंह भगवान घायल हो गए। तब उन्होंने अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे अपने आसन के रूप में नरसिंह के चरम को स्वीकार करें। ऐसा कहा जाता है कि वे विष्णु जी के शरीर में नरसिंह भगवान मिल गए और शंकर जी ने इनके चरम को अपना आसन बनाया। यही कारण है कि शिव जी बाघ की खाल पर बैठते हैं। जय शिव शंकर दोस्तों।